नमस्ते, मेरा नाम राजेश कुमार है। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के टारगेट के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी हर कील कांटे को दुरुस्त कर रही है और हर तरह के समीकरण बना रही है। अब मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए भी योगी सरकार ने क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधा है। और मंत्रिमंडल विस्तार की इनसाइड स्टोरी क्या है, आज इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे और उसके अंदर की समीक्षा करेंगे कि इसके जरिए क्या संदेश भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है। प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के शामिल होने के बाद सरकार में पूर्वांचल का दबदबा बढ़ गया है और एक संदेश पूर्वांचल के मतदाताओं को एक दिया कि आपने जिन्हें चुना था उन्हें पूरा सम्मान दिया गया है और वो आपकी बात को ऊपर तक लेके जाएंगे और आपको सम्मान दिलाएंगे। तो मिर्जापुर, आजमगढ़ और वाराणसी मंडल के 10 जिलों के 11 मंत्री पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब इसी से आप समझिए कि पूर्वांचल में कैसे दबदबा इन मंत्रियों का बढ़ा है और मंत्री पद के बंटवारे में भी सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा गया। इसमें हर जाति को सम्मान और पूरी तरीके से साधने की कोशिश की गई है। बात अगर वर्ग विशेष से करें तो इसमें सामान्य जाति के 3, पिछड़ा समाज के 6, अनुसूचित जनजाति का 1 और एक अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। पूरे मंत्रिमंडल के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है और यह जो विस्तार हुआ जिसमें 4 नए मंत्री बने, इसके जरिए भी भाजपा ने एक बड़ा संदेश दिया है। फिलहाल एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुकी सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर और सुभाषपा में और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि एक तो सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर और भाजपा में वापसी करने वाले दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल करके पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। चूंकि दारा सिंह चौहान और राजभर का लेकर पिछले कई दिनों से कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे और राजभर ने तो यह तक कह दिया था कि भैया अगर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया और मंत्री नहीं बनाया तो फिर इस बार वो होली नहीं खेलेंगे। एक दबाव बनाने की कोशिश की और राजभर समाज पे मजबूत पकड़ रखने वाले सुभाषपा अध्यक्ष का लंबे समय बाद आखिरकार इंतजार मंगलवार को शपथ लेने के बाद खत्म हो गया और उन्होंने भी राहत की सांस ली कि भैया मंत्री अब बन गए, अब इधर उधर होने का फिलहाल चुनाव तक तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा ये हम भी नहीं जानते। क्योंकि इससे पहले यही राजभर 2022 में अखिलेश के साथ थे। तो 22 में विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर पूर्वांचल में अच्छा प्रदर्शन किया था। आजमगढ़ और गाजीपुर में क्लीन स्वीप के साथ जौनपुर में भी सेंधमारी कर भाजपा के सामने चुनौती खड़ी कर दी थी और इस चुनौती को इस बार भाजपा ने भांपा, ओपी राजभर को अपने साथ लाए, अब मंत्रिमंडल में जगह दे दी और राजभर समुदाय को एक संदेश दे दिया। हालांकि बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के जरिए राजभर मतों को साधने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वो कोशिश उतनी कारगर नहीं हो पाई जितनी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी। इसमें हम एक विश्लेषण भी कर रहे हैं कि कैसे हर वर्ग को बीजेपी प्रतिनिधित्व दे रही है, सम्मान दे रही है और उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही नोनिया बिरादरी की जब हम बात करते हैं तो दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बना के एक वर्ग को संदेश दिया है और इसी के साथ ही अब एनडीए गठबंधन ने अपने मजबूत गढ़ पूर्वांचल का दबदबा बढ़ा दिया है। हालांकि मंत्रिमंडल को अगर हम देखें तो उसमें पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का हर क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधा गया है और उसके जरिए एक बड़ा संदेश दिया गया है। तो मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाराणसी का है। वाराणसी चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और उस पर खासा फोकस योगी सरकार का भी रहा है और मोदी सरकार का भी रहा है। वाराणसी की अगर जब हम बात करते हैं तो इसमें कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में रविंद्र जायसवाल और दयाशंकर मिश्रा शामिल हैं। बलिया से कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दानिश अली की जब हम बात करते हैं तो वो यहां से आते हैं। मऊ से, चूंकि अलग अलग क्षेत्रों की बात हो रही है, मऊ से कैबिनेट मंत्री एके शर्मा और दारा सिंह चौहान, मिर्जापुर से कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का नाम भी है। तो हर वर्ग को देखिए कैसे मंत्रिमंडल में जगह दी और उनके जरिए संदेश देने की कोशिश की। जब हम जौनपुर की बात करते हैं तो जौनपुर में स्वतंत्र प्रभार गिरीश यादव, सोनभद्र में राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ को शामिल इसमें किया गया है, वो पहले से इसमें मंत्री हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब चूंकि अगर योगी सरकार की हम पूरे मंत्रिमंडल को देखें तो योगी सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, 22 कैबिनेट मंत्री हैं,
14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री समेत कुल संख्या जो है पहले 52 थी, इस विस्तार के बाद अब ये 56 हो गई है। और इसके जरिए अब भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब चूंकि भाई साहब ये तो रहा क्षेत्रीय और जातीय समीकरण, ये तो हमने की मंत्रिमंडल विस्तार की इनसाइड स्टोरी, लेकिन सोच जो है, विजन जो है बीजेपी का, वो है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतना। और इन 80 सीटों को जीतने के लिए सबका साथ सबका विकास की बात भी है, सबका सम्मान सबका प्रतिनिधित्व की बात भी है, कैबिनेट विस्तार के जरिए संदेश भी है, राम मंदिर का जिक्र भी है, सनातन की बात भी है, हिंदुत्व का एजेंडा भी है। और अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक जब प्रधानमंत्री ने मंदिर का उद्घाटन किया तो सनातन की जो लहर और जो अलख पूरे देश में सुनाई दी, दिखाई दी, उसके जरिए भी एक बड़ा संदेश बीजेपी ने मतदाताओं को दे दिया है कि हम सबकी बात करेंगे, हम सनातन की भी बात करेंगे, हम विकास की बात भी करेंगे, हम धर्म की बात भी करेंगे और हम जातियों की बात भी करेंगे। और ये सारे समीकरण इसीलिए हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में अब की 400 पार आ पाए और उन 400 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। और कहा यह जाता है कि यूपी में जिसने फतेह हासिल की, चूंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, यूपी को अगर आपने अच्छे से जीत लिया तो फिर दिल्ली का सिंहासन आप ही का है। तो यह थी मंत्रिमंडल विस्तार की इनसाइड स्टोरी। आगे भी कुछ रोचक जानकारियां आपके साथ हम इसी तरीके से अलग अलग वक्त पे साझा करते रहेंगे। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब की बार कितनी सीटें बीजेपी को आ सकती हैं और इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए क्या संदेश बीजेपी ने दिया है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।